क्या आपने कभी सोचा है कि सर्किट को नियंत्रित करने के तरीके समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं? खैर, आज हम इसी विषय में गहराई से जानेंगे। तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम सर्किट ब्रेकर्स के विकास का इतिहास जानेंगे। शुरुआती दिनों में सर्किट को नियंत्रित करने के लिए स्विच और फ्यूज का उपयोग किया जाता था। हालांकि इनके कुछ कमियां थीं, जैसे कि बदलने में अधिक समय लगना और भारी फॉल्ट करंट संभालने की सीमित क्षमता। जैसे जैसे पावर सिस्टम आगे बढ़े, एक अधिक विश्वसनीय समाधान की आवश्यकता महसूस हुई, और तभी आया सर्किट ब्रेकर, एक ऐसा उपकरण जो सामान्य परिस्थितियों में किसी सर्किट को हाथ से या रिमोट कंट्रोल से ऑन या ऑफ कर सकता है और फॉल्ट होने पर अपने आप सर्किट को तोड़ देता है। साथ ही ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न आर्क को बुझा भी देता है। सर्किट ब्रेकर में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार के नियंत्रण शामिल होते हैं। ऑटोमेटिक नियंत्रण रिले के माध्यम से कार्य करता है और केवल फॉल्ट की स्थिति में सक्रिय होता है। फॉल्ट की स्थिति में सर्किट ब्रेकर कैसे खुलता है, यह हमने पहले रिले पर बनी वीडियो में समझाया है। सर्किट ब्रेकर मुख्य रूप से स्थिर और गतिशील संपर्कों से बना होता है। सामान्य परिस्थितियों में ये संपर्क बंद रहते हैं और तब तक नहीं खुलते जब तक सिस्टम में कोई फॉल्ट न आ जाए। जब सिस्टम के किसी भाग में फॉल्ट होता है तो सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल ऊर्जा प्राप्त करती है और गतिशील संपर्क को किसी यांत्रिक व्यवस्था द्वारा अलग कर दिया जाता है, जिससे सर्किट खुल जाता है। अब जब सर्किट ब्रेकर के संपर्क फॉल्ट की स्थिति में अलग होते हैं तो उनके बीच एक आर्क उत्पन्न होता है। यह आर्क अत्यधिक गर्मी पैदा करता है, जो सिस्टम या स्वयं सर्किट ब्रेकर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए सर्किट ब्रेकर में मुख्य समस्या यह होती है कि आर्क को यथासंभव कम समय में बुझाया जाए, ताकि उससे उत्पन्न गर्मी खतरनाक स्तर तक न पहुंचे। सर्किट ब्रेकर्स को आर्क बुझाने वाले माध्यम के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर, इनमें आर्क को बुझाने के लिए मिनरल ऑयल का उपयोग किया जाता है। आर्क की गर्मी तेल को हाइड्रोजन गैस में तोड़ देती है, जिससे उच्च दाब का वातावरण बनता है जो आर्क बुझाने में मदद करता है। लेकिन इनके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे आग लगने का खतरा और तेल की समय समय पर जांच की आवश्यकता। एयर सर्किट ब्रेकर, इनमें हवा को आर्क बुझाने के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। यह हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। इनके फायदे हैं तेज रिक्लोजिंग, कम रखरखाव, परंतु ये शोर पैदा कर सकते हैं और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की समस्या हो सकती है। SF6 सर्किट ब्रेकर, इनमें सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का उपयोग किया जाता है। SF6 की उत्कृष्ट आर्क बुझाने की क्षमता के कारण इनके लाभ हैं: बहुत कम आर्किंग समय, बड़े करंट को इंटरप्ट करने की क्षमता और कम रखरखाव की जरूरत। हालांकि ये महंगे होते हैं और गैस को फिर से शुद्ध करने के लिए अतिरिक्त उपकरण की आवश्यकता होती है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इनमें आर्क को बुझाने के लिए वैक्यूम का उपयोग किया जाता है। ये कॉम्पैक्ट, विश्वसनीय और लंबी आयु वाले होते हैं। अन्य प्रकारों के विपरीत इनके संचालन के दौरान कोई गैस उत्पन्न नहीं होती। तो चलिए दोबारा याद करें। हमने देखा कि कैसे सर्किट नियंत्रण के साधन साधारण स्विच और फ्यूज से विकसित होकर आधुनिक सर्किट ब्रेकर्स तक पहुंचे, जो भारी फॉल्ट करंट को भी संभाल सकते हैं। हमने यह भी समझा कि सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है और आर्क बुझाने वाले माध्यम के आधार पर इसके अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं। हर प्रकार के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और इनका चयन वोल्टेज, करंट तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो ये थी हमारी आज की यात्रा, सर्किट नियंत्रण के विकास की कहानी, जहां हमने जाना कि समय के साथ तकनीक ने कितनी प्रगति की है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको पावर सिस्टम्स की और भी दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सीखते रहें।